गाइस, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मजेदार क्लास लेकर आई हूँ। अगर ये क्लास आप पूरे अटेंड करते हैं देन आई गारंटी आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाली हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ईजी वे में अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हैव का मतलब क्या होता है। हैव का मतलब बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है। पास है या फिर ये एक मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करता है। लेकिन इनके साथ हम अलग अलग वर्ड का यूज करके इसका अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैव के साथ आप लंच यूज करते हो, हैव लंच, तो इसका मतलब क्या होता है? खाना खाना। हैव लंच मीन्स क्या होता है? खाना खाना। जैसे कि आपको बोलना हो कि मुझे खाना खाना है या मुझे खाना खाना पड़ता है, मतलब मैं खाना नहीं चाहती हूँ, मुझे हरी साग सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे खाना पड़ता है या हमें खाना पड़ता है। हम इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं हमें खाना खाना पड़ता है, वी हैव टू हैव लंच। हैव लंच का मतलब क्या? देखिए, खाने के लिए हम ईट का यूज कर सकते हैं, बट एडवांस अंग्रेजी बोलनी है तो वहां पर आप हैव का यूज कर सकते हो। आप बोलोगे वी हैव टू हैव लंच। हैव टू यानी कि यहाँ पर आप मजबूरी शो कर रहे हो, कंपल्सन शो कर रहे हो, इसलिए आपने यहाँ पर हैव टू यूज किया है। और हैव लंच मतलब खाना खाना। मुझे खाना खाना है, आई हैव टू हैव लंच। राम को खाना खाना है, राम हैज टू हैव लंच। ओके, देखिए नेक्स्ट है हैव का यूज हम कर सकते हैं हैव ड्रिंक। हैव अ ड्रिंक के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पीने, कुछ पीने के सेंस में भी हम हैव का यूज करते हैं। जैसे कि क्या आप कुछ पीने के लिए लेंगे? जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हम कभी उसके लिए चाय पूछते हैं, कभी उसके लिए ड्रिंक पूछते हैं, यानी कि पानी पीने के लिए भी पूछ सकते हैं, पानी पूछ सकते हैं, कॉफी पूछ सकते हैं। तो कैसे पूछेंगे? क्या आप कुछ पीने के लिए लेंगे तो आप उससे पूछ सकते हो वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक का यूज क्यों करते हैं? किसी की चॉइस पूछने के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक। वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, क्या आप पीने के लिए कुछ लेंगे? इसी तरह से अगर आप चाहो तो बोल सकते हो क्या आप चाय लेंगे, तो आप बोल सकते हो वुड यू हैव टी। वुड यू लाइक टू हैव टी, या फिर वुड यू लाइक टू हैव कॉफी। हैव अ ड्रिंक, हैव टी, हैव कॉफी, यानी कि हैव का मतलब हो गया पीना, ठीक है। आप यहाँ पर हैव की जगह ड्रिंक का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वुड यू लाइक टू ड्रिंक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हैव का मतलब हो गया पीना। तो हैव का यूज खाने के सेंस में भी किया जाता है, हैव का यूज पीने के सेंस में भी किया जाता है। नेक्स्ट है हैव लुक। हैव लुक का मतलब होता है देखना। जैसे आपने कोई नया चीज बनाया तो आप बोलते हो ना हैव अ लुक, एक बार देख लीजिए, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो जैसे कि कृपया इस रिपोर्ट पर एक नजर डालें। आपने कोई रिपोर्ट तैयार किया तो आप बोलते हैं ना कि कृपया करके इस रिपोर्ट पर एक नजर डालें। तो आप इसे क्या कह सकते हो? आप बोल सकते हो कृपया करके, यानी कि प्लीज हैव अ लुक। प्लीज हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट। एट दिस रिपोर्ट, कृपया करके इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए, यानी कि एक बार देख लीजिए। तो आप बोल सकते हो प्लीज हैव अ लुक एट दिस रिपोर्ट। प्लीज हैव अ लुक यानी कि एक बार देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है हैव अ बाथ। हैव अ बाथ यानी कि स्नान करना, नहाने के सेंस में भी हैव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हर सुबह स्नान करती हूँ या नहाती हूँ। मैं हर सुबह स्नान करती हूँ, तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हो आई हैव अ बाथ। आई हैव अ बाथ एवरी मॉर्निंग। आई हैव अ बाथ एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह स्नान करती हूँ, नहाती हूँ। इस तरह से आप हैव अ बाथ का भी यूज कर सकते हो, टेक अ बाथ का भी यूज कर सकते हो। आई टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग। तो नहाने के सेंस में आप हैव का भी यूज कर सकते हो, टेक का भी यूज कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर मैं सेंटेंसेस आपको लिख के बता दे रही हूँ। जब मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करूंगी तो वहां पे आपको ये सेंटेंसेस लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे आप इसे काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने अलग अलग सेंटेंसेस लिख रखा है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप सब्जेक्ट चेंज कर करके इसे बहुत सारे सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हैव अ रेस्ट। हैव अ रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। जैसे कि चलिए आप मेरे साथ सेंटेंसेस बनाइएगा। मैं बोलना चाहती हूँ काम करने के बाद हमें आराम करना चाहिए। चलिए बनाइए। तो काम करने के बाद हमें आराम करना चाहिए, तो इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। तो पहले हम यूज करेंगे हमें आराम करना चाहिए। हमें आराम करना चाहिए, हम बोल सकते हैं वी शुड। चलिए मेरे साथ अब बनाइए, वी शुड हैव अ रेस्ट। वी शुड हैव अ रेस्ट, यानी कि हमें आराम करना चाहिए काम करने के बाद, यानी कि आफ्टर वर्क।
ठीक है, आफ्टर वर्क। तो हमें आराम करना चाहिए काम करने के बाद, तो हम बोल सकते हैं वी शुड हैव अ रेस्ट आफ्टर वर्क। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो हैव का। इसके और भी इसी तरह से आप बहुत सारे बता सकते हो, जैसे हैव अ पार्टी का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको बोलना हो हैव अ पार्टी, हैव के साथ आप पार्टी का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि इस शनिवार को हम पार्टी करते हैं, ठीक है, इस शनिवार को हम पार्टी करते हैं, तो आप बोल सकते हो वी हैव अ पार्टी एट सैटरडे का भी यूज कर सकते हो, ऑन सैटरडे। ठीक है, वी हैव पार्टी ऑन सैटरडे, मतलब हम इस शनिवार को पार्टी करते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से मैंने बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका यूज करके आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है डू। डू का यूज भी हम बहुत सारे कंडीशन में कर सकते हैं, जैसे कि डू के साथ आप होमवर्क यूज कर दो। डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है, करना। जैसे कि डू होमवर्क यानी कि होमवर्क करना। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, मेरे साथ आप बनाइए, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। आप बोल सकते हो आई एम डूइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। या फिर मैं अपना होमवर्क करूँगा, आई विल डू माई होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे हर टेंस में चेंज कर करके बना सकते हो। डू आपका वर्ब है, इसको ये से आप चेंज कर सकते हो, डू, डिड, डन, डूइंग, डस। ओके, ये हमारा वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डू के साथ हम लोगों ने यूज कर दिया द डिशेस। डू द डिश, डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना। ठीक है, बर्तन धोना, डू द डिशेस का मतलब बर्तन धोना। जैसे कि अगर आप पूछ सकते हो कि क्या तुम बर्तन धो सकते हो, आप कहीं जाने वाले हो, तो आप अपने बगल वाले, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने किसी को, भाई बहन को आप बोल रहे हो कि क्या तुम मेरी जगह पे, क्या तुम बर्तन धो सकते हो। तो क्या तुम बर्तन धो सकते हो, आप इसे सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, क्या तुम बर्तन धो सकते हो, कैन यू डू द डिशेस, कैन यू डू द डिशेस, क्या तुम बर्तन धो सकते हो। या फिर आप क्या तुम आज बर्तन धो सकते हो, डू द डिशेस टुडे, कैन यू डू द डिशेस टुडे, मतलब क्या तुम आज बर्तन धो सकते हो। तो डू द डिशेस क्या है, यानी कि मैं बर्तन धो रही हूँ, आई एम डूइंग द डिशेस। मैं बर्तन धोऊंगी, मतलब आने वाले समय में, फ्यूचर में धोऊंगी, आई विल डू द डिशेस। तो इस तरह से आप डू का यूज कर सकते हो बर्तन धोने के सेंस में, डू द डिशेस। ओके, नेक्स्ट है डू अ फेवर। डू अ फेवर यानी कि एहसान करना, किसी पे एहसान करना, फेवर करना। फेवर का मतलब ही होता है एहसान करना। ठीक है, तो डू अ फेवर यानी कि एहसान करना। जैसे कि क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो, आप किसी से बोलो क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो। चलिए आप सेंटेंसेस को बनाइए, कैसे बोलेंगे, क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो। आप बोलना कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो, कैन यू डू मी अ फेवर। ओके, उसी तरह से आप डू का यूज कर सकते हो एक्सरसाइज के साथ। डू एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे, हमें व्यायाम करना चाहिए। पहले ये सेंटेंसेस को बनाओ, तो हमें व्यायाम करना चाहिए, हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी शुड डू एक्सरसाइज, वी शुड डू एक्सरसाइज, मतलब हमें व्यायाम करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। टू स्टे हेल्दी, टू स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहने के लिए। काफ़ी इजी तरीके से सेंटेंसेस बन सकते हैं कि मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। ठीक है, तो इस तरह से आप डू एक्सरसाइज का यूज कर सकते हो। याद रखिएगा डू आपका वर्ब है, इसे कोई सा भी टेंस के साथ आप इसे चेंज कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स लेकर आई हूँ मैं आप लोग के लिए, जिसका यूज अलग अलग वर्ड्स के साथ करोगे तो उसके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डू अ जॉब। डू अ जॉब का मतलब होता है नौकरी करना। ठीक है, डू अ जॉब का मतलब होता है नौकरी करना। जैसे कि आप बोल सकते हो कि वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, कैसे बोलोगे ये सेंटेंसेस को,
वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वह मैंने बोला तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो डू का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है हमारा? डज होता है। तो हम क्या बनाएंगे? हम बोलेंगे ही डज अ जॉब। ही डज अ जॉब इन अ बिग कंपनी। इन अ बिग कंपनी मतलब वो एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है, तो आप बोल सकते हो ही डज अ जॉब इन अ बिग कंपनी। तो याद क्या रखने हैं आपको? डू आपका वर्ब है और ये अलग अलग वर्ड्स के साथ आप इसका यूज करके आप एक आराम से सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना है डू बिजनेस, डू के साथ हम लोगों ने बिजनेस लगा दिया यानी कि व्यापार करना। वो अपने पिताजी के साथ व्यापार करता है, आप बोल सकते हैं ही डज बिजनेस विद हिज फादर। या फिर डू के साथ आप गुड का भी यूज कर सकते हो। डू गुड का मतलब होता है भला करना, किसी का भला करना, डू गुड। जैसे उसने समाज का भला किया या उसने लोगों का भला किया, तो हम बोलेंगे ही डिड गुड फॉर द पीपल। इस तरह से आप लोगों का भला किया, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डू हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है गो। गो का मतलब होता है, गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है जाना। अब ये जाना के साथ बहुत सारे वर्ड का यूज कर देंगे और बहुत सारे मीनिंग इसके निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहला है, एक मिनट, सबसे पहला है हमारा गो टू स्कूल। गो टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल जाना। गो टू स्कूल मतलब स्कूल जाना। जैसे कि बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट गो टू स्कूल। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। वो आपका वर्ब है, आप इसे पास्ट फॉर्म में वेंट के साथ भी यूज कर सकते हो। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो इसके आपको सेंटेंसेस बनाने और इसके आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, नेक्स्ट है गो फॉर अ वॉक। गो फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलने जाना। गो फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलने जाना। जैसे कि हम शाम में टहलने जाते हैं। अगर आपको बोलना हो हम शाम में टहलने जाते हैं, तो आप बोल सकते हो वी गो फॉर अ वॉक। वी गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, इवनिंग के साथ हमेशा इन का यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर आप सुबह का भी यूज कर सकते हो। हम रोज सुबह टहलने जाते हैं, वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। वी गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। या फिर वी गो फॉर अ वॉक एट नाइट, मतलब रात में टहलने जाते हैं। रात के लिए हमेशा एट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो गो फॉर अ वॉक यानी कि टहलने जाना। नेक्स्ट है गो। गो का यूज करेंगे शॉपिंग करने। गो शॉपिंग, शॉपिंग यानी कि खरीदारी करने जाना। जैसे कि आपको बोलना हो वह हर रविवार को खरीदारी करने जाता है। वह हर रविवार को खरीदारी करने जाती है, लड़की की बात कर देते हैं। ठीक है, वह हर रविवार को खरीदारी करने जाती है, तो आप बोलोगे सी। ये हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो गो का फिफ्थ फॉर्म हम यूज करेंगे गोज का। ठीक है, हम बोलेंगे सी गोज शॉपिंग। गो शॉपिंग यानी कि गो शॉपिंग हो जाएगा। सी गो शॉपिंग एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे यानी कि संडे, संडे की हम बात कर रहे थे ना, संडे। वह हर रविवार को शॉपिंग करने जाती है, तो आप बोलोगे सी गो शॉपिंग एवरी संडे। इस तरह से मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग शॉपिंग, आई एम गोइंग शॉपिंग। देखिए शॉपिंग आप सोचोगे कि शॉप का फोर्थ फॉर्म शॉपिंग का यूज़ किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खरीदारी करने के लिए ही शॉपिंग का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो तो गो का गोइंग हो जाएगा, गोइंग शॉपिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है गो के साथ यूज़ करेंगे टू बेड। गो टू बेड, गो टू बेड यानी कि सोने जाना। गो टू बेड यानी कि सोने जाना। जैसे कि आप बोलना चाहते हो बच्चों को रात में 9 बजे सो जाना चाहिए, बच्चों को रात 9 बजे तक सो जाना चाहिए। तो आप इसे सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो शुड चिल्ड्रेन शुड गो टू बेड। चिल्ड्रेन शुड गो टू बेड एट 9 AM, एट 9 PM, मतलब रात में। ठीक है, बच्चों को रात में 9 बजे सो जाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड गो टू बेड एट 9 PM। तो गो टू बेड यानी कि सो जाना। ठीक है, मैं 9 बजे सो जाती हूँ, आई गो टू बेड एट 9 PM। ठीक है, नेक्स्ट है गो ऑन अ ट्रिप। गो ऑन अ ट्रिप यानी कि यात्रा पर जाना, सैर पे जाना। हम गर्मियों की छुट्टी में यात्रा पर जाएंगे यानी कि ट्रिप पे जाएंगे। ठीक है, हम गर्मियों की छुट्टी पर ट्रिप पे जाएंगे, तो आप कैसे बोल सकते हो? आप बोलना फ्यूचर का सेंटेंस है, हम बोलेंगे वी विल गो ऑन अ ट्रिप। गो ऑन अ ट्रिप, हम
यात्रा पे जाएंगे, वी विल गो ऑन अ ट्रिप। गर्मियों के दौरान यानी कि इस गर्मी जो छुट्टी पड़ा है ना उसमें, तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग। किसी समय के अंतराल की बात करते हैं तो वहाँ ड्यूरिंग का यूज करते हैं, ड्यूरिंग द समर वेकेशन या समर हॉलीडे। ओके, समर हॉलीडे, गर्मियों की छुट्टी में हम ट्रिप पे जाएंगे तो आप बोल सकते हो वी विल गो ऑन अ ट्रिप ड्यूरिंग द समर हॉलीडे। ओके, तो इस तरह से आप गो का यूज कर सकते हो, ये भी वर्ब है, इसका भी यूज आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसके फॉर्म्स के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते। गो टू स्कूल यानी कि स्कूल जाना, आई गो टू स्कूल डेली, राम गोज टू स्कूल डेली। इस तरह से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हुए चलना है। कम से कम गो टू स्कूल से आपको 10 सेंटेंसेस बना देने, गो फॉर अ वॉक से आपको 10 सेंटेंसेस बना देने हैं। ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हो बोल बोल कर, देन आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इसका यूज कर भी पाओगे अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा है गेट। गेट का यूज तो बहुत ही ज्यादा किया जाता है। गेट का मतलब होता है, गेट का मतलब वैसे बहुत सारा, इसका एक मतलब मैं नहीं बता सकती, इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। होने के सेंस में यूज करते, खरीदने, ये एक मैजिकल वर्ड है। ठीक है, ये गेट हमारा मैजिकल वर्ड है। इस पे अलग से मैं वीडियोस बना रखी हूँ, तो उससे अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। या मैं आपको थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। गेट का मतलब बहुत सारा होता है, इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो गेट का यूज करेंगे अप के साथ, गेट अप। गेट अप यानी कि उठना, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या फिर इस तरह से बहुत सारे यूज कर सकते हो। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली एट 6 आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आप कैसे बोलोगे, आप बोलना आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है गेट रेडी। गेट रेडी यानी कि तैयार होना। गेट रेडी यानी कि तैयार होना। जैसे आप किसी से पूछते हो ना, क्या तुम तैयार हो गए हो, क्या तुम तैयार हो या क्या तुम तैयार हो गए हो, आप बोलोगे आर यू रेडी। क्या बोलोगे, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। अब बोलोगे मैम यहाँ पर गेट का यूज क्यों नहीं हुआ है। गाइस, ये हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस है। यहाँ पे अगर कोई एक्शन होता, तैयार होने का कोई एक्शन होता ना, तो यहाँ पर आप गेट का यूज कर सकते थे। ठीक है, आर यू रेडी यानी कि क्या तुम तैयार हो गए हो, आप सिंपली यूज कर सकते हो। ठीक है, गेट मैरिड। गेट मैरिड का मतलब होता है शादी करना। ये तो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। वे अगले महीने शादी कर रहे हैं, वे अगले महीने शादी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दे आर प्लानिंग है, ये प्लानिंग है। ठीक है, तो हम आर का यूज करेंगे। दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने शादी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो गेट मैरिड यानी कि शादी करना। गेट अ जॉब। गेट अ जॉब का मतलब होता है नौकरी पाना। पाने के सेंस में भी हम गेट का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो गेट अ जॉब यानी कि नौकरी पाना। जैसे उसने एक अच्छी नौकरी पाई, उसने एक अच्छी नौकरी पाई, तो आप बोल सकते हो ही गॉट। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, ही गॉट अ जॉब, he got a good job। ठीक है, अच्छी नौकरी पाई यानी कि he got a good job, उसने एक अच्छी नौकरी पाई। तो याद रखिएगा, गेट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म गॉट, इसकी थर्ड फॉर्म भी गॉट, इसके फोर्थ फॉर्म हमारे हो जाते हैं गेटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं हमारे गेट्स। तो इसे आप चेंज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट यानी कि खो जाना। ऐसे तो हम किसी को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं ना, गेट लॉस्ट, यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, वैसे गेट लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब तो खोना भी होता है। गेट लॉस्ट यानी कि खो जाना। जैसे हम शहर में घूमते समय खो गए। ठीक है, आपको बोलना हम शहर में घूमते समय खो गए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो वी गॉट लॉस्ट, खो गए पास्ट में, है ना। तो हम बोलेंगे वी गॉट लॉस्ट वाइल, घूमते समय, यानी कि आप यहाँ पर ट्रैवलिंग का भी यूज कर सकते हो या वंडरिंग का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वंडरिंग इन द सिटी, इन द सिटी, हम सिटी में घूमते समय खो गए। वी गॉट लॉस्ट वाइल वंडरिंग इन द सिटी। देखिए यहाँ पर वाइल का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि एक समय पर दूसरा काम हो रहा है। शहर में घूमने का काम हो रहा है, खोने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वाइल कंजंक्शन का यूज हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। तो गेट हमारा वर्ब है, इसके साथ आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड का यूज करके इससे सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने एक सेंटेंस आप लोगों को दिया, गेट बेटर। गेट के साथ हम लोगों ने क्या यूज कर दिया, गेट के साथ हम लोगों ने बेटर का यूज कर दिया। गेट बेटर का मतलब क्या होता है, बेहतर होना, ठीक है। गेट बेटर का मतलब बेहतर होना। एक सेंटेंस आप बनाना, उसकी तबीयत अब बेहतर हो रही है, उसकी तबीयत अब बेहतर हो रही है, ये सेंटेंसेस आप बनाओ और इसका आंसर कमेंट में देना। अगर गलत होता है तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टेक। टेक का मतलब क्या होता है, टेक का मतलब होता है, वैसे टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना, जैसे कि टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लेना, मैंने बोला ना टेक का मतलब लेना। और टेक अ ब्रेक का मतलब ब्रेक लेना, जैसे काम करते करते ब्रेक लेना ज़रूरी है, काम करते करते ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो हम बोलेंगे इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट, it's important to take a break, take a break while working। काम करते समय ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो आप बोल सकते हो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक वाइल वर्किंग। इसी तरह से पढ़ाते समय ब्रेक लेना ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक वाइल स्टडी वाइल टीचिंग। उसी तरह से गाना गाते वक्त ब्रेक लेना ज़रूरी है, तो आप बोल सकते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट टेक अ ब्रेक वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आप एक सेंटेंसेस बनाना, पढ़ते समय ब्रेक लेना ज़रूरी है, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ठीक है। नेक्स्ट है टेक अ नैप। टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी लेना। अक्सर हम छोटी, जब दिन के समय छोटी सी झपकी लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए, उसमें हम नैप का यूज़ करते हैं। टेक अ नैप यानी कि झपकी लेना। दोपहर के बाद एक झपकी लेना अच्छा होता है, जैसे दोपहर का खाना खा लिया उस समय थोड़ी देर के लिए सोना बहुत ही अच्छा होता है, तो वो थोड़ी देर के सोने की बात करते हैं, तो वहाँ टेक अ नैप का यूज़ करते हैं। दोपहर के बाद एक झपकी लेना अच्छा होता है, तो आप बोल सकते हो इट्स गुड, इट्स गुड टू take a nap, it's good to take a nap, take a nap in the afternoon, in the afternoon। मतलब दोपहर में खाना खाने के बाद एक झपकी लेना ज़रूरी है, इट्स गुड टू टेक अ नैप इन द आफ्टरनून। अब एक सेंटेंसेस आप बनाओ कि राम झपकी ले रहा है, यहाँ पर टेक का फोर्थ फॉर्म टेकिंग का यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट है टेक मेडिसिन। टेक मेडिसिन यानी कि दवाई लेना, टेक मेडिसिन यानी कि दवाई लेना। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको रोज़ दवाई लेना है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको रोज़ दवाई लेना है, तो द डॉक्टर हैज़ सेड दैट, डॉक्टर ने कहा है, द डॉक्टर हैज़ सेड दैट आपको दवाई लेना ज़रूरी है, यानी कि यू नीड टू टेक मेडिसिन डेली, टेक मेडिसिन डेली, आपको डेली दवाई लेना ज़रूरी है। वैसे ही आपको दवाई, वह दवाई ले रही है, तो आप बोल सकते हो ही इज़ टेकिंग अ मेडिसिन। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। टेकिंग मेडिसिन। टेक अ बाथ। टेक अ बाथ का मतलब होता है स्नान करना, टेक अ बाथ का मतलब होता है स्नान करना, जैसे मैंने हैव अ बाथ में भी बताया था ना, हैव अ बाथ का भी यूज़ कर सकते हो नहाने के लिए, टेक अ बाथ का भी यूज़ कर सकते हो। तो टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना, जैसे कि मैं सुबह उठकर स्नान करती हूँ, तो आप बोल सकते हो आई टेक अ बाथ आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में उठकर मैं नहान करती हूँ। आई टेक अ बाथ आफ्टर गेटिंग अप। गेट अप का मतलब मैंने क्या बताया था, उठना, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। हम बोल सकते हैं आई टेक अ बाथ, आई टेक अ बाथ मतलब मैं स्नान करती हूँ सुबह, मैं सुबह उठकर, ठीक है, सुबह उठकर यानी कि उठने के बाद। आफ्टर गेटिंग अप, आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है, इसके इसलिए हम लोगों ने गेटिंग यूज़ किया। गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठकर, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई टेक अ बाथ आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो टेक अ बाथ यानी कि नहाना, स्नान करना। टेक अ सीट, टेक अ रेस्ट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक अ सीट यानी कि बैठना, जैसे कृपया यहाँ बैठे, कृपया यहाँ बैठे, तो हम बोल सकते हैं प्लीज टेक अ सीट हियर। हम क्या बोलेंगे, प्लीज टेक अ सीट हियर, टेक अ सीट हियर, कृपया यहाँ बैठे, प्लीज टेक अ सीट हियर।
और आप टेक के साथ और डिसीजन का भी यूज़ कर सकते हो। टेक अ डिसीजन जैसे फैसला करना, टेक अ डिसीजन यानी कि फैसला करना। जैसे आप बोल सकते हो मैंने फैसला कर लिया है, मैंने फैसला ले लिया है। अब ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, मैंने फैसला ले लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक। मेक का मतलब होता है बनाना। वैसे तो जनरली मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, लेकिन मेक का भी यूज़ हम डिफरेंट केसेस में कर सकते हैं। पहला देखिए, मेक का हम यूज़ करेंगे मेक अ डिसीजन। मेक अ डिसीजन यानी कि निर्णय लेना। अभी टेक अ डिसीजन का भी यूज़ किए थे ना, उसका मतलब भी फैसला लेना, निर्णय लेना। तो टेक अ डिसीजन के जगह मेक अ डिसीजन का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमें जल्दी एक फैसला लेना चाहिए या हमें एक जल्दी फैसला लेना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, लेना होगा या लेना पड़ेगा। मामला बहुत बिगड़ रहा है, हमें जल्दी फैसला लेना होगा, तो आप बोल सकते हो वी हैव टू मेक अ डिसीजन सून। हमें जल्दी से फैसला लेना होगा, तो आप बोल सकते हो, एक मिनट यहाँ पर एस होगा, ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ, मेक अ डिसीजन सून। हमें जल्दी से फैसला लेना है, वी हैव टू मेक अ डिसीजन सून। मेक अ मिस्टेक यानी कि गलती करना। ये सब बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेक अ मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। मेक अ मिस्टेक का मतलब गलती करना। मैंने परीक्षा में एक गलती की, तो आप कैसे बोलोगे, मैंने परीक्षा में एक गलती की। मेक हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म भी मेड, फोर्थ फॉर्म मेकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म मेक्स। ठीक है, मेकिंग एंड मेक्स। जैसे आपको बोलना हो मेक अ मिस्टेक, मैंने परीक्षा में एक गलती की यानी कि पास्ट में की, तो आप बोल सकते हो आई मेड अ मिस्टेक। सेकेंड फॉर्म, आई मेड अ मिस्टेक इन द एग्जाम। मैंने एग्जाम में एक मिस्टेक की, तो आप बोल सकते हो आई मेड अ मिस्टेक इन द एग्जाम। ओके, मैं वह गलती कर रहा है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। वह गलती कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो मेकिंग का यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट है मेक अ प्लान। मेक अ प्लान यानी कि योजना बनाना। मेक अ प्लान यानी कि योजना बनाना। जैसे कि हमें एक योजना बनानी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं वी शुड मेक अ प्लान। हमें एक योजना बनाना चाहिए, वी शुड मेक अ प्लान। या फिर आप बोल सकते हो हमें छुट्टियों के लिए एक योजना बनाना चाहिए, वी शुड मेक अ प्लान फॉर द हॉलीडेज। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मेक अ प्रॉमिस यानी कि वादा करना। उसने मुझसे वादा किया, हम बोलेंगे ही मेड अ प्रॉमिस। उसने मुझसे वादा किया, ही मेड अ प्रॉमिस। उसने मुझसे वादा किया कि वह समय पर आएगा। ही मेड अ प्रॉमिस टू मी। उसने मुझसे वादा किया, ही मेड अ प्रॉमिस टू मी दैट he will come on time। उसने मुझसे वादा किया कि वह समय पर आएगा, तो हम बोलेंगे he made a promise to me that he will come on time। ठीक है, नेक्स्ट है मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर करना। मेक अ नॉइज यानी कि शोर करना। जैसे बच्चे कमरे में शोर कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है, बच्चे कमरे में शोर कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द रूम। या फिर मेक के साथ आप यूज कर सकते हो एफर्ट का, मेक एन एफर्ट। ठीक है, मेक एन एफर्ट यानी कि जैसे कि मेक एन एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना। आप बोल सकते हो कि सक्सेस पाने के लिए बहुत प्रयास किया, उसने सक्सेस पाने के लिए बहुत प्रयास किया। ही मेड अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू सक्सेस। ही मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट यानी कि बहुत प्रयास किया। ही मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सक्सेड, सफलता पाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो मेक का यूज कर सकते हैं हम इन सारे कंडीशंस में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसी तरह से आपको और भी चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस तरह की क्लास आप लोग के लिए फिर से लेकर आऊँगी ज़रूर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। नेक्स्ट है लेट मी का मतलब होता है मुझे करने दो, है ना, मुझे कोई काम करने दो।
मुझे करने दो। लेट मी का मतलब मुझे करने दो। जैसे लेट मी हेल्प मतलब मुझे मदद करने दो। लेट मी हेल्प यानी कि मुझे मदद करने दो। कृपया मुझे आपकी मदद करने दो। कृपया मुझे आपकी मदद करने दो तो आप बोल सकते हो प्लीज लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू, कृपया मुझे आपकी मदद करने दो, प्लीज लेट मी हेल्प यू। नेक्स्ट है, ऐसा बहुत सारे यूज कर सकते हो। यहाँ पर मी को चेंज करके आप यहाँ पर हिम का भी यूज कर सकते हो। उसे मदद करने दो, लेट हर हेल्प, लेट हिम हेल्प, लेट अस हेल्प या लेट देम हेल्प। तो यहाँ पर मी को चेंज करके आप बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हो जो आप अब फ्रेम करना कि रिया को मदद करने दो। रिया को मदद करने दो, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट है लेट मी नो। लेट मी नो यानी कि मुझे बताना। अब बोलोगे नो मतलब तो मैम जानना होता है। बिल्कुल, नो मतलब जानना होता है, लेकिन कई बार हम इसका यूज एडवांस करने के लिए हम लेट मी नो का मतलब होता है बताना, मुझे बताना। लेट मी इन द कॉमेंट मतलब मुझे कॉमेंट में बताना। ठीक है, तो लेट मी नो का मतलब बताना भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, बहुत यूज करते हो ना ऐसे सेंटेंसेस। तो अगर आपको बोलना हो अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, तो अगर आपको कुछ चाहिए, इफ यू नीड एनीथिंग, इफ यू नीड एनीथिंग मतलब आपको कुछ चाहिए, आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो। ठीक है, इफ यू नीड्स एनीथिंग लेट मी नो, मुझे बताना, लेट मी नो। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, इफ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो। बहुत ही आसान है ना, अब यूज करना। अब आप मुझे सेंटेंसेस बनाना कि अगर आपको कहीं जाना होगा तो मुझे बताना। ठीक है, ये सेंटेंसेस आप बनाओ। नेक्स्ट है लेट मी सी। लेट मी सी यानी कि मुझे देखने दो। लेट मी सी मतलब मुझे देखने दो। क्या मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट देख सकता हूँ, या मैं क्या तुम्हारा मोबाइल देख सकता हूँ। लेट मी सी योर मोबाइल या लेट मी सी योर प्रोजेक्ट, लेट मी सी योर बुक। ठीक है, लेट मी सी योर बुक यानी कि क्या मैं तुम्हारा बुक देख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट है लेट मी थिंक। लेट मी थिंक यानी कि मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है, या मुझे सोचने दो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैसे बोलोगे, लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो, आप बोलना लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो कि इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है। लेट मी थिंक अबाउट हाउ वी कैन solve this problem। मुझे सोचने दो कि इस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बोलना लेट मी थिंक अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है लेट मी गो। लेट मी गो यानी कि मुझे जाने दो। अब ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करके बताना। अब मैं घर जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे जाने दो। अब मैं घर जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे घर जाने दो। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस, ये हम लोगों ने कुछ वर्ड्स सीख लिए। लेट मी, मेक, टेक, गेट, गो, डज, हैव, ये सारे वर्ड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखे। अगर ये सारे वर्ड्स अगर आप इसे यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में तो काफ़ी एडवांस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हो। ये 7 वर्ड्स से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ऐसी और भी क्लासेस आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसकी PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिनमें सेंटेंसेज आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है, लिख के नहीं, आप डायरेक्टली इसे बोल कर प्रैक्टिस करना, क्योंकि काफ़ी ईजी वे में लिखा गया है। आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। हैव लंच, हैव अ ड्रिंक, हैव अ लुक, हैव अ बाथ, हैव अ रेस्ट, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। सब्जेक्ट चेंज कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही गेट के यूजेस सीखना चाहते हो, गेट का तो बहुत ही कमाल के यूजेस होते हैं। तो अगर आप गेट का यूज सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे गेट वाले यूजेस को सीख सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर जिस 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिनमें आपको ग्रामर की हर टॉपिक को करवाया जाएगा, जिससे आपकी इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी आएगी। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।